जिस घर में बेल का वृक्ष होगा वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। गमले में तो भी बेल का छोटा पौधा लगाना चाहिए, जिससे क्या लक्ष्मी, क्योंकि जहाँ बेल वृक्ष होगा, देखो लक्ष्मी चलती है ना भी। आप लोग टू व्हीलर में जाते हो, जैसे टू व्हीलर आपके साथ साथ जाता है कि नहीं, टू व्हीलर में जाते हो तो जैसे लक्ष्मी चलती है, तो बेल वृक्ष, ये वृक्ष सब जड़ और धरती में लगी हुई हमारे भूलोक में, वहाँ ऐसा नहीं है देवलोक में। वो जहाँ लक्ष्मी चलती है वो वृक्ष भी साथ साथ ही चलता है, उनको छाया देते हुए। आपको इसका पता नहीं, वो वृक्ष साथ साथ चलता है देवी के, उसको छाया देता है। भगवती को बेल वृक्ष की छाया अति प्रिय है। तो ये पत्तों में, इसलिए शिव को शंकर शब्द का अर्थ नहीं समझते हो आप। शंकर शब्द का कर यानी करने वाले, शम यानी मंगल, शंकर अर्थ क्या हो गया? तो मंगल में है धन भी, दरिद्रता अमंगल है, जिसको दरिद्रता है अमंगल है। देखो कोई भी मेहमान आवे घर में, उनके लिए अलग से घर को सफाई नहीं करना पड़े। वो घर में अभी मेहमान आ रहे, तुरंत बेडशीट ठीक करो, सोफा ठीक करो, झाड़ू लगाओ, झाड़ा काटो, यानी वो दरिद्र का घर है। दूसरों के लिए जो सस्ता है वो दरिद्र का घर है। खुद के लिए शुद्ध रहता वो लक्ष्मी का घर है। जो खुद के लिए, तुम तो कोई आवे उस दिन, भाई अभी आ रहे हैं जमाई जी आ रहे हैं, झाड़ा काटो, झाड़ू काटो, अरे घर जमाई के नाम लिखने वाली है, तो उसके लिए क्या साफ करती है? माँ का घर, लक्ष्मी का घर शुद्ध होना चाहिए। कैसे होना? लक्ष्मी किधर रहेगी? तुम सोचो कि धन दौलत है, उधर लक्ष्मी है। लक्ष्मी खुद ही धन दौलत है, वो है यानी वहाँ लक्ष्मी है ही। तुम बोलो कि लक्ष्मी धन दौलत है, धन दौलत खुद ही लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी से लक्ष्मी को क्या खींचोगे? शुद्धि से लक्ष्मी को खींचा जाता है। जो घर शुद्ध होगा उस घर में कौन आएगी? कौन आएगी? ऐसा शुद्ध है क्या? बोलो। देखो ये बाई का बेटा सब दरवाजे के पीछे ही पैंट शर्ट सब लटका के बैठा है कमरे में, नहीं कि नहीं? कुछ ऐसी गंदगियाँ कहाँ? आज पहना आज ही धो देना। 4 दिन तक वो जीन्स पैंट है, तो अभी हम जिब्बा कुर्ता बोले इसलिए पहन के आए। एक जीन्स पैंट पहन दें तो वो 6 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ता कि वो गंदा है कि अच्छा है, उसी को पहनते फिरें। जहाँ गंदगी होगी वहाँ दरिद्रता होगा, जहाँ शुद्धि होगी वहाँ। घर को आप लोग दुनिया में नाम करें, यश करें, मनुष्य बने हुए हो, तुम्हारा कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं? बेलक्ष्य रहोगे तो पशु। तुम्हारा लक्ष्य हल्के लक्ष्य हैं, शरीर ठीक हो जाए, धन बहुत आ जाए, ये लक्ष्य नहीं। हम कैसे जीते हैं वो भी एक लक्ष्य है। हम जीते कैसे, हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन उत्तम हो, घर शुद्ध हो, बर्तन अर्तन जिसके शाम को रसोई घर में कोई घुसे, रसोई को देखते ही मालूम पड़ जाए, उस घर को देखते ही मालूम पड़ जाए यहाँ लक्ष्मी छाई हुई है। रसोई घर कुलदेवी का स्थान है। कौन सा? हाँ, घर के दरवाजे के देखो, यही तो अंदर घुस के आए हो। ये देखो अंदर जो ये है ना बारो, ये ऊपर की जगह में लक्ष्मी रहती है हर घर में, वही कुलदेवी भी रहती है। 2 जगह ये कुलदेवी और लक्ष्मी आपके मुख्य दरवाजे के पीछे। कहाँ? मैंने वीडियो में बोला, किसने सुना? सब सुन लिए पूरे हैं, लेकिन अमल करना। देखो वो नहीं खाली टोटकों का अमल मत करो। देखो तुम लोग मेरे उपायों का अमल करते हो, ये नहीं। सदाचार, संस्कार, पवित्रता, शुद्धि, इसका भी अमल करो। खाली ये कर तो वो आ जाए, काली हल्दी लेके आ जाऊँ, उत्पत्त करो, ये करो, ये नहीं। शुद्ध भी रहें, जीने का आनंद आए। जीने का आनंद उसको आता है जो पवित्र रहते हैं। और जीवन को, घर को साफ करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन कांच जैसे शुद्ध घर को देख के अपने को खुशी आती है कि नहीं? हाँ, ऐसे बिखरा पड़ा हो वो घर की देख के खुद को ही मन में ग्लानि आवे तो भी आलस है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल सुबह उठेगी, गारंटी क्या है? घर को साफ रखें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें। जीने का एक आनंद तब होगा जब हम
भले ही थोड़ा श्रम लगे, लेकिन उस जीवन को मन खुश हो वैसे जिए। वैसे जीते हैं क्या? देखो, जीना तुम लोगों का थोड़ा सही हो जाए तो संतों की वाणी से तुम्हारा कल्याण ही हो जाएगा। जब सही हो जाए सब ऐसे औरतों को वास में, सब इसमें ज़्यादातर औरतों के घर में वॉशिंग मशीन है। किस किस के वॉशिंग मशीन है? हाथ उठाओ। तो उसमें तो कपड़ा डालना भाई, पहले तो धोना भी पड़ता, अब तो उसमें डालना, वो अपने आप धोता, खाली डालने का काम। फिर भी तुम लोग आलस करती हो कि नहीं? देखो, साड़ियाँ भी 2-2 दिन पहरे, 3-3 दिन पहरे, कब बदले, क्या हो? शुद्ध रहना, क्या करना? बर्तन साफ धो के पोंछ के सब उल्टा करके रखना, बर्तन को उल्टा करके साफ करके रखना। बर्नियाँ पुरानी हो गई, कितने का डब्बा है वो? 50 रुपये का। बहनों को मन नहीं करे, 15 साल से वो प्लास्टिक का डब्बा वही है। चीज़ अंदर खाली होते ही दूसरा बदल दे। अगर वो चीज़ खाली नहीं होता हो तो वो भी नहीं लाए, वो तो खाली हो गया इसलिए लाना पड़ रहा हो, पेट मांग रहा है इसलिए लाना पड़ रहा है, नहीं तो वो ही नहीं लाए। वो डब्बा देखो तुम लोगों के घर में कितने दिन का पूरा पीला पड़ गया। एक बहन उस दिन डब्बा लाई, मैं कि बहन ये क्या डब्बा लाई? ये डब्बा देखो तो बाथरूम में बकेट मग ये सब कम से कम हर साल 150 रुपये का होगा वो बकेट मग। सबके घर में 10 अंदर ऐसे लप लप करता, चिपकता, हाथ डाले तो 100% है। पानी भर भर के उसमें क्या साइड में पूरा चिपका सा जाता है, तो भी नहीं तो कम से कम महीने में एक बार साफ उसमें थोड़ा सर्फ डाल के धोना, मग बकेट सब धोना। इससे बहुत फायदा कमला, बहुत फायदा है। सुन मेरी बात, बहुत फायदा है। फायदा क्या? उसमें से जो देखो तुम्हारे के बुद्धि में लगे कि होशियारी दिखाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, होशियारी भोले की कोई जरूरत नहीं। देखो तुम्हारे शरीर में श्वास चल रहा है, धड़कन चल रहा है, तो ये एक मशीन है, ये एक मशीन है। भगवान ने ऐसा मशीन भेजा कि वो अपने आप चलता है। कोई भी मशीन पेट्रोल नहीं डालो, चार्ज नहीं करो तो चलेगा क्या? एक ऐसा मशीन देखो, कुछ नहीं, डक 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 चलता ही रहता है। इस मशीन में जब ये चलता है तो इसमें से ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? वो ऊर्जा विचारों से बने। तुम लोग दुखी क्यों हो? आज रहस्य बता, तुम लोग दुखी क्यों हो? उसको रहस्य जानना है। तुम दुखी हो सिर्फ दुख के विचारों के कारण। कल पूछा मैं किस किस को कष्ट है, सब ने हाथ उठा लिया। तुम जब तक मैं कष्ट में हूँ ये सोचते रहोगे, तुमको कष्ट आकर्षित होके आता ही रहेगा। जिस दिन दिमाग में मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिल रहा है, ये विचार बदलने के बाद तुम्हारे शरीर से निकलने वाले तरंग और आभा मंडल बदल जाएगा। कुत्ता जा रहा है दौड़ के गली में, कोने में जाके 4 हाथियों को साथ लेके आएगा, सही है? हाँ, किसको लाएगा? अच्छे से सोचो। आज तो मेरा समय बिगाड़ के बोल रहा हूँ, तुम कोई चीज़ नहीं हो कि इनके सामने तुम्हारे को ज्ञान दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़े बैठे हैं, इनकी पूजा करूँ तो मेरी मुक्ति होगी, तुम्हारे से बातें करके नहीं। और इनके सामने तो करना ही नहीं चाहिए, फिर भी क्यों कर रहा हूँ? समझ आ जाए तो तुम्हारा कल्याण है। कुत्ता गया हाथी को लाया, सही है? कुत्ता गया घोड़े को लाया, सही है? कुत्ता किसको लाया? कुत्ते में भी समझ है कि कुत्ता अपने जात से जुड़ता है, गधा अपने जात से जुड़ता है, हाथी अपने जात से जुड़ता है। तुम्हारा विचार विचार के अनुसार चीज़ों को तुम्हारे जीवन में लाएगा। मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुख बार मन से निकल के सुख को कभी नहीं ला सकता। कुत्ता कुत्ते को ही ला सकता है, तो दुख का विचार तुम्हारे जीवन में निरंतर दुख को ही खींच खींच के लाएगा और कुछ नहीं लाएगा। ध्यान रखो, तुम्हारे विचार से तुम दुखी हो। किससे दुखी हो? और कुछ नहीं। 6 महीने तक भले कुछ भी हो जाए, डॉक्टर जो दवाई दे तुम लोगे कि नहीं? इस दवाई में क्या मिला है, इसका कंपोनेंट क्या है, बताओ मेरे को, इंग्रेडिएंट क्या है, सब पूछोगे? तो मैं डॉक्टर बन के बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, चाहे जो दुख आए, चाहे जो संकट आए, मैं खुश हूँ, मुझे सुख है, मेरे पास धन है। 1 साल पूरा 2026 पूरा यही रटो जन। देखो
दुख के रटने से क्या दुख चले गया? बोल के भी जाता तो है नहीं। उससे अच्छा गुरुदेव का बोला हुआ दवाई का ही उपयोग करके देखें, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास खूब धन है। बोल के देखो 2027 जनवरी आने के पहले आपका धन 4 गुना नहीं हो तो आप जो बोलो वो मैं इन देवताओं से करवाऊंगा। क्योंकि विचार ही जीवन में घटना बनती है। पहले मन में विचार बनता है, मन में विचार आता है ये बड़ा लुच्चा आदमी है, ऐसे सोचते ही मुंह उसके लायक कड़क हो जाता है। उसको देखते ही होता है कि नहीं भाई ये अच्छा आदमी नहीं है, ऐसे सोचते ही अपना मुंह कैसे बनता है? उसको देख के कुछ होगा फिर? और अपना मुंह ऐसे देखेगा वो फूला हुआ, वो कैसे व्यवहार करेगा? तो फिर सच में क्या हो जाएगा? हाँ, तो वो अच्छा नहीं है वो साबित हो जाएगा। और जो अच्छा नहीं है वो शुरुआत कहाँ से हुआ? हाँ? और कोई कैसा भी हो आप उसकी चिंता ना करो, आप हंसते हंसते आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो करते जाओ। कुछ भी नहीं भाई। अभी पाली में प्रोग्राम था, क्या था? ऐसे ही मैंने सहजता से एक लड़के को कह दिया तो बहुत अच्छा है रे, खूब खर्चा करता है, खूब दानी है। पर 15-20 लड़के थे, बहुत सारे 100-200 लोग कार्यकर्ता थे ना, उसमें उस लड़के को मैंने कह दिया तू बहुत अच्छा है रे, बहुत खर्चा करता है, बहुत दिलदार है। कहने की बात खाली 2 शब्द हैं, मैंने क्या कहा? तो तुमको रोज पटकार रहा हूँ, सहयोग नहीं करे हो, मेरी गलती, मुझे क्या कहना? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत लारे हो, बहुत काम करते हो। इससे आत्मा को प्रसन्नता क्या होती है? अरे हम कितने अच्छे हैं, ये सोच आता है, फिर काम शुरू होता है। उस बच्चे को मैंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत। अगले दिन सुबह देखे तो फॉरेन की चेरियाँ, फॉरेन के ब्लूबेरी, फ्रूट, कई सारे द्राक्ष, काले द्राक्ष, अंगूर 2 थैली भर के ले आए। फिर कचौरी ये वो। कल रात में भी आया था वो लड़का, कल रात में भी आया था। और जब भी आए भर भर के लाए। उसके पहले दिन तक वो एक तिनका भी नहीं लाया और मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने उसको ऐसे ही कह दिया तू बहुत दिलदार है, बहुत दानी है, बहुत खर्चा करता है। अभी गुरु माँ का जन्मदिन था, उस दिन प्रोग्राम था, तो उसने सोने की अंगूठी दी गुरु माँ को। तो शब्द काम करता है, हमारा सोच काम करता है। तो आपके शरीर से एक तरंग निकलता है। क्या निकलता है? वो तरंग विचारों के अनुसार बदलता है। गलत विचार करोगे गलत तरंग निकलेगा। कुत्ता गया गली में, क्या गया? कुत्ता हाथी को लेके आ गया और वो हाथी सोने की अंबारी सज के आया। सही है? तो हमारे कल में पूछा, मैं रोज हर जगह पूछता हूँ कि कौन कौन दुखी है, सब हाथ उठा लेते। यानी तेरे पास भगवान का दिया शरीर है, बढ़िया कपड़ा पहनी है, खा के आई है, कोई रात में बराबर नींद लेती है, संसार में रहने के लिए घर है, छत है, यहाँ तक पहुँचने गाड़ी है, सब है, फिर भी मैं कष्ट में हूँ, मैं कष्ट में। आखिर तू जाती क्या? तुझे जंगल में भेज दे, वहाँ पड़ी रहे तो सुख कहाँ मिलेगा तेरे को? तेरे को बढ़िया जोधपुर गांव मिल गया, इधर बस्ती में रहने घर मिल गया, उधर से यहाँ आने 2 व्हीलर मिल गया, 4 व्हीलर मिल गया, कुछ भी मिल गया। तुम सबके घर में बाइक आई, कुछ तो है खाने के लिए। रोटी खाओ तो ऐसा भी नहीं कि लूकी खा रही है, कुछ तो घी चौपड़ने मिल गया। कुछ भी एक आदमी ड्राइवर है, पति या कोई ऑफिस में काम कर रहा है, या व्यापारी है, फैक्ट्री रखा, बहुत बड़ा आदमी या छोटा आदमी, हर घर में रोटी में वही घी चौपड़ता है। क्या अंबानी घी रोटी में सोने का जोल चौपड़ के खा पाएगा? सोना अटकेगा गले में, मर ही जाएगा। खाने को सबको घी मिल रहा है, रोटी में सब मिल रहा है, फिर भी हर गांव में जहाँ भी मैं पूछने जाता हूँ मैं कष्ट में, मैं कष्ट में। जब तक तू कष्ट की बात मन में रखेगी, कष्ट निरंतर तेरे जीवन में आएगा। कष्ट बाहर से नहीं आता, तेरे विचारों से आता है। पहले तेरे विचार से कष्ट निकल जाएगा, उसी दिन तेरे जीवन से भी कष्ट निकल जाएगा। बहुत सिंपल बात है। और नहीं समझेगी तो तू दुखी रहेगी। ध्यान रखना बेटा। जालोर से आ गई मेरी बेटी, तू जालोर से आने लंदन से आ, सुधरेगी नहीं तो यहाँ आना बेकार है। मन में नकारात्मक कोई विचार ही नहीं आना। मैं दवाई दे के जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं तो जोधपुर से तुमको दवाई दे के जा रहा हूँ। डॉक्टर, कुछ डॉक्टर आते ना हर महीना विजिट करने बाहर गांव से किसी जगह, थैली लेके दवाई दे के जाते। ऐसे मैं आया हूँ, दवाई दे के जा रहा हूँ। ये की दवाई है? ये पूरा साल
यही रटना। क्या बोलो, बोलो जोर से। मैं वहां निकलूं पीठ पीछे महाराज कहीं जाने मारो दुख, वो नहीं कहता महाराज कहीं जाना मैं कितनी दुखी हूँ, वो बात ही दुख को आकर्षित करेगा। तुम्हारा मन का विचार एक ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा? वो ऊर्जा एक वलय आभा मंडल बनेगा। वो आभा मंडल, उस आभा मंडल के अनुसार जीवन में घटनाओं को आकर्षित करेगा। तुम्हारे जीवन में नुकसान हुआ, तुम्हारे मन में दुख हुआ इसलिए नुकसान हुआ। तुम्हारे जीवन में कोई रिश्ते में खटास हुआ, तुम्हारे मन में नाराजगी हुई इसलिए खटास हुआ। मन को सदाचार और आनंद और खुशी से इतना भरो कि बाहर के जगत में तुम्हारे जीवन में खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद। इन्हें चीजें मासा दुखी बहनों है, दुखी बहनों है तो दुख की बात मन में क्यों आएगी? नहीं बहनों तो देखो, अपने को मछली नहीं खाना है तो उसमें हाथ डालेंगे क्या? हाँ? जिसको मछली खाना नहीं है वो मछली में हाथ डालेगा? तो जिसको दुख नहीं चाहिए वो दुख का विचार करेगा क्यों? सोचो, बहुत सरल बात है। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सरल बात है। और तुम्हारे लिए मैंने मेरा 1 घंटा बिगाड़ लिया, तुम 1000 करोड़ दो तो भी ऐसा संत जीवन तुमको मिलने वाला है। तुम देखो ये बहन कैसी गहने पहन के बैठी है, कैसी जरी की साड़ी पहन के बैठी है, लेकिन मेरा ये साधारण वस्त्र की जो कीमत है और राजा को भी चुकाने की ताकत नहीं। ये संतों का वेश है, कितना बढ़िया हमारा आनंदित जीवन है। रोज सुबह से शाम तक ये करते रहते हैं, रात तक ये करते रहते हैं। तुम तो 4 दिन में आया इसलिए कर लोगे, 5वें दिन घर में वही लपड़े करोगे जो रोज कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में ये पवित्रता लिखी हुई नहीं है। कम से कम विचारों को तो हम सकारात्मक करें। क्या करें? कभी भी मन में कोई भी बेटा कहना नहीं मान रहा है, पति को इतनी बार बोल दी लेकिन वो चीज़ नहीं ला रहे हैं, ये सब सोचना नहीं, उससे वो आएगा ही नहीं चीज़। अगर कोई चीज़ मन में है और पति नहीं दिला रहा है तो तुम रोज 10 दिन तक ये कहना कि मेरे पति कितने अच्छे हैं, वो चीज़ जो बोलती हूँ वो ला के दे देते हैं। ऐसे 10 दिन बोल के देखना, उसके मन में आपके विचारों की शक्ति काम करेगी। कंजूस से कंजूस पति भी हीरे का नेकलेस लाके ये होगा। तुम समझती नहीं हो, तुम विचारों से किसी के प्रति शुभ भाव भावोगी, उसके मन में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हमारा मन एक ऊर्जा बनके, एक शक्ति बनके निकलता जो दूसरे मन को निश्चित रूप से बदल सकता है। देखो, बड़े बड़े तपस्वी जंगल में तपस्या करते हैं, तुमने फोटो देखा होगा, उनके पास शेर, चीता सब पास में बैठे, कोई कुछ नहीं करते। क्या उन शेर चीता को कि टीचर ने समझा दिया कि ये संत है भाई, इनको कुछ मत करना? किसी ने कुछ नहीं समझाया। वो संत के मन से निकलने वाली ऊर्जा और तरंग वो हिंसक पशु को भी शांत कर देता है। वो चरण में हिंसक पशु भी बदल जाता है तो तुम्हारा पति किस खेत का मूली है वो भी बदलेगा अपने आप। तुम्हारा पति कौन चीज होता है? जब शेर बदल गया गुपचुप बैठ रहा है, जब चीता बदल गई शांत बैठ रही है, बहनें खुश है पति को सुधारने में। कितना बढ़िया। देखो, मेरा पति बुरा है बोलने वालों के जीवन में पति से निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। पति कैसा है ये बात छोड़ दो, पति कैसा ये मत सोचो, आपका विचार कैसा है उसके प्रति ये सोचो। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पति बहुत अच्छा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे। अगर बच्चे छोटे हैं बहुत बदमाशी करते हैं, बड़े हैं कहना नहीं मान रहे, कुछ भी हो, आप मैं बोलो वो दवाई लो, बदलना उनको नहीं है। दुनिया के सबसे गलत आदमी को भी आपके शुभ विचारों से बदल सकते हो। शेर चीता को अगर तपस्वी संत ने बदल दिया, संसारियों को संसारी अपने विचार से बदल सकता है। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे कहना मानते हैं, मेरे घर में खूब खुशी होती है, मेरे घर में धन आ जाता है, मेरा घर समृद्धि से भरा रहता है, मेरे घर देवताओं की कृपा से भरा है, मेरे घर में कृष्णगिरी वाले गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद मिलता है। ये बातें करो मन में। कौन सी बात करना? इसीलिए पहले से पूर्वज लोग कहते थे शुभ शुभ बोलो। क्या कहते थे? लेकिन तुम क्या बोलती हो? तुमको तो मैं मिलता नहीं, अकेले मिल लिया
तो तुम अपनी दुख की पिटारी ऐसी खोलोगी कि कोई 7-10 साल तक चलेगा, वो पूरा फाइल खुलेगा। एप्स्टीन फाइल से भी बारीक फाइल तुम्हारा निकलेगा। एप्स्टीन फाइल तो कुछ नहीं है, खाली 2 लाख पन्नों का ही फाइल है। तुम एप्स्टीन फाइल नाम किसने सुना? हाँ, एप्स्टीन फाइल 25 लाख पन्ने भी निकलते जाए। मेरी ननद ने, मैं बाल सवार रही थी तो जब एक बाल गिर गया तो उसको पैर से धक्का मार दी। मेरा नक ऐसा बढ़ गया तो उस नक को काटने गई तो इधर दर्द हो गया। मेरे को अभी बाल बहुत गिर रहा है तो कौन सी दवाई लगाना दे। हाँ, मेरे शरीर में धूप में जाती हूँ तो खुजली आती है तो उसका क्या करूँ। मेरा पति मेरा कहना नहीं सुनता, बाहर से घर में आता तो अलग ही अंदर की खुशबू आती है। ये क्या है? ऐसे चालू करेगी जो तो ध्यान रखो, हमको कुछ नहीं करना। कितना बड़ा जिंदगी है, 100 साल पल में बीत जाता है। मैं कब बूढ़ा हुआ मुझे पता ही नहीं चला, उम्र ही बीत गया। रोज ये करते करते हवन करते, सुबह उठता हूँ शाम हो जाती है, वापस सुबह उठता हूँ शाम हो जाती है। जिंदगी हाथ में पकड़ी हुई रेत की मिट्टी की तरह ऐसे निकल के कितना ही कोशिश किया, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो। ये खड्डा जो है उस मिट्टी को टूटने नहीं दे रहा, वो निकल ही जा रहा है, निकल ही जा रहा है। एक दिन राम नाम सत्य, एक दिन क्या होगा? तो ये अनेश्वर जीवन के लिए तुम इतना लपड़ा करती हो, सब बैठ के माथा फोड़ रही हो। एक है उसको ठीक कर दो, वो पीछे वाली खड़ी हो गई, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, सबको ठीक कर दो। अगले बार जन्म में पागल नहीं होगी, क्या गारंटी? तुम 1000 बीमारी ठीक कर लो, वापस नहीं आएगा, क्या गारंटी? ये शरीर है, मनुष्य है हम, सुख दुख वहाँ है। विचार क्या है आपका, ये मायना रखता है। जिस दिन आपका विचार मजबूत हो जाएगा, सदाचारी रहोगे, ईमानदार रहोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, उत्तम हो जाओगे ना, अंदर में अपनी समृद्धि, खुशी, आनंद का हर दम विचार करोगे तो तुम कहीं भी रहो, धरती में तुम्हारा घर स्वर्ग ही हो जाएगा अपने यहाँ। इसको घर स्वर्ग करना है। एक साल क्या बोलना है? चलो, अभी चलते समय रास्ते में गिर गई ना, पैर में एक्सीडेंट हो गया तो क्या करो? उस समय हिम्मत रख के वही बात बोलना। अभी तो यहाँ आराम से नाश्ता करके आई हो, इसलिए मैं खुश हूँ कर रही हो। कल सुबह रोटी नहीं भी मिले तो भी यही बोलना है, क्योंकि रोटी नहीं मिलना एक समय की बात है। और नहीं मिली ऐसे रोना आगे के लिए रोटी को रोकने का काम है, ध्यान रखना। एक समय कोई दुख आ सकता है, एक समय कोई कष्ट हो सकता है, वो एक समय की बात है, लेकिन उसी को रटोगे कि आगे वो दुख निरंतर हो जाएगा जीवन में। रोग भी ऐसे ही मिटता है, कोई भी रोग हो, गुरु जी की जरूरत ही नहीं। कमला को गुरु जी ने ठीक कर दिया, अब एक खुश हो गई, हाँ गुरुदेव जी करें, जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे मैं स्वस्थ हूँ। बीमार लोगों को यही याद आता, मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं दुखी हूँ, ये नहीं बोल। रोगी हूँ बोलोगे तो वो रोग शरीर में निरंतर कायम विद्यमान रहेगा। बोल क्या चाहिए वो बोलना, क्या है वो नहीं बोलना। आपको क्या चाहिए? तो मैं सुखी हूँ। सुख चाहिए तो दुखी हूँ क्यों बोलते? तुम बोलते हो मुझे सुख चाहिए, फिर दुखी हूँ क्यों बोलते हो? दुखी हूँ बोलोगे तो वो शब्द दुख को ही लाएगा, सुखी हूँ बोलोगे तो क्या आएगा? किसको चाहिए सुख? तो फिर दुख की बात क्यों? सब कष्ट में, हमको कष्ट है, हमको कहे देखो जवान लड़का क्या है, क्या है? वो भी हाथ उठा लिया, मेरे को कष्ट, मेरे को कष्ट, कई रो कष्ट है रे थारे, खावे तो कई चबा भी अपनी दांत गिर गया थारे, आँख दिखे, मैं वो दिख रही हो तने कितना है बच कई कष्ट है, आँख दिख रही है, दांत चब रही है, बच काना कष्ट है। नहीं तो कई को नहीं दो आँख काटने दे दे, मैं 100 करोड़ दूंगा, निकाल। 100 करोड़ का नहीं, 1000 करोड़ का आँख दिया भगवान ने, खाए तो 25 रहा सब है। कई लोग बोले हमारे पास क्या है गुरुदेव, आशीर्वाद दो कुछ मिल जाए। अरे नालक क्या नहीं है तेरे पास, दोनों किडनी दे दे, 1000 करोड़ देता हूँ, ला देवे तो 1000 करोड़ का किडनी रखा है, हार्ट रखा, किडनी नहीं देना हार्ट दे दे मेरे को, 500 करोड़ देता हूँ, निकाल छाती निकाल। कीमती चीजें शरीर में लेके घूम रहे हो और कीमती विचार करोगे तो जीवन भी कीमती हो जाएगा। ऐसे मुर्दों की तरह पड़े रहोगे क्या मजा आएगा? सब आज तक एक ही रटन रटा के नहीं, देख लो कष्ट है दुख है कष्ट है, रटा के नहीं।
सच्ची अगर जीवन में सुख चाहते हो, विचार बदल दो। विचार बदलते ही आभा मंडल बदलेगा। देखो, अगरबत्ती जलाते हैं, क्या आता है? धुआं में क्या आता है? खुशबू। ठीक है। मच्छर मारने की जो बत्ती आती है वो जलाते हैं, उसमें क्या आता है? जिससे मच्छर मर जाता है, उसमें भी धुआं आता है। कल हवन किया, उसमें भी धुआं आता है। सब धुआं समान है क्या? मच्छर की धुआं, अगरबत्ती की धुआं, हवन की धुआं, सब समान है। तो ये धुआं एक ही है लेकिन सब समान नहीं है। तो विचार एक ही है लेकिन सब समान नहीं है। कैसे विचार करोगे वैसे जीवन में पाओगे। विचार सही नहीं है तुम लोगों का, तुम समझते नहीं हो विज्ञान। विचार बदलने के बाद को पूजा क्यों करना? कोई जरूरत नहीं है। कौन से भगवान ने बोला मेरी पूजा करो? भगवान तो बोलते हैं कि तुम गुणों से श्रेष्ठ बनो। क्या बोल रहे हैं भगवान? राम जी की पूजा वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए हो रहा है कि पूजा करो पूजा करो। राम जी बोल रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो तुम वो मर्यादा क्यों नहीं सीखते हो? खाली पूजा में क्यों पड़े? और मर्यादा पुरुषोत्तम है इसीलिए पूजा हो रहा है। तो मर्यादा तुम क्यों नहीं सीखते? तुम नालायक बन के उनकी पूजा क्यों करने लगे? हमको किसी पूजा की करने की जरूरत नहीं। घर में दिया भी मत करो, ईमानदार रहो, झूठ मत बोलो, ईर्ष्या मत करो। तुम खुद ही देवता बन जाओगे। देवता क्या पूजा करो? तुम अगर श्रेष्ठ कोई देवता, क्या देवता की पूजा करेंगे? तो तुम देव बनने की और अग्रसर हो जाओ, ईर्ष्या नहीं करना। देखो हंस रही भाई, हंस रही। अब सामने कोई वो हीरा रा नेकलेस पहन ने, सोनारी जरीरो डस्ट पहन ने, मर्सिडीज कार में उतरेला तो थने खूब खुश रहे भाई, बहुत अच्छो है, थारो जीवन शुभ है, मैं खूब थारो प्रगति देखने खुश हूँ। और मन में आई कहीं नहीं आवे चटते थानी प्रगति। देखो रोटरी क्लब में उनके समरूप लोगों को एकत्रित करेंगे कि कोई गली के गुच्छे को ले जाके रोटरी क्लब में मेंबर बना देंगे। लायंस क्लब में कौन होगा? ये डॉक्टरों का भी एक एसोसिएशन होता होगा, उसमें डॉक्टर ही सब डॉक्टर उस एसोसिएशन में होंगे। क्या कोई गली में जो बेचता वो भी डॉक्टर एसोसिएशन में होगा? तो जात जात से ही मिलेगा। तो आज वो रहस्य बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो, कभी मत भूलना आज की ये बात। डॉक्टर के साथ ही डॉक्टर जुड़ेगा, ऊर्जा आपको भी मिल जाएगी ना, आप भी उस लेवल में पहुंच जाओगे जिनको देख के तुम खुश हो रहे हो। अभी तुम्हारी खुशी कहाँ आ रही है? देखो तुम्हारी खुशी कैसी है, सोचा नहीं तुमने कभी? कैसे तुमसे भी थोड़ा फटा कपड़ा पहन के आ जावे, तुमसे भी जो दुखी है, मारो अच्छो तो मारो अच्छो ही। अरे तेरे नीचे वाले को तू देखे, तुम दो रास्ता है, एक रास्ता सीढ़ी ऊपर पर्वत पर मंदिर तक ले जा रहा है। शुभ समय में आप भी मुझे ऐसे कर, मुझे विश्वास, आप ऐसे मुझे बनाने वाले हो। समय की प्रतीक्षा करना, तरस नहीं। क्या करना? तरसना नहीं। अरे वैसे तरसोगे तो तुम जिंदगी भर तरसते ही रहोगे। विश्वास करके उस स्थान की, जिसको देख के तुम बड़ा मानते हो, उस स्थान की योग्यता मेरे में भी है। ये जिस दिन सोच लोगे कि ये योग्यता मेरे में भी है, मैं क्यों नहीं ऐसे हो सकती, मैं भी ऐसी ही हूँ, वर्तमान में ही वो समृद्धि की भावना आ गई तो तुम्हारा जीवन सफल होने से कोई, पूरा उल्टा जीवन है। तुम लोगों को देख के दुखी होने का कारण यही है, जीना कैसे समझा ही नहीं, पूर्ण जीवन खत्म कर दिया। बचपन तो गया, जवानी भी गई, बाल धोला हो रहा है, माताएं अब कब सीखे न कब सुधरे। कोई सिखाया नहीं तुमको, सिर्फ सबने राम रटना सिखाया, न कृष्ण रटना सिखाया, न पूजा करने सिखाया। मैं खुश हूँ, बोलो मैं सुखी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, दुनिया की विलक्षण शक्ति हूँ। ये बोले तो मन ही नहीं माने। देखो अभी मैंने बोला
दुनिया की मैं कहाँ दुनिया का विलक्षण, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। विलक्षण शक्ति बनने से कौन रोक रहा? तुम्हारा मन नहीं रोक रहा। देखो मन नहीं मान रहा कि मैं विलक्षण शक्ति हूँ, ऐसे बोलते ही मन ना बोल रहा, तू कटे विलक्षण शक्ति, तू तुच्छ है। तुम्हारा पति चरणों में एक दिन गिर जाएगा, तुम विलक्षण शक्ति दिख रही हो मेरे को। यूट्यूब में पिक्चर के गाने सुनोगे कुछ नहीं होगा, ये रोज सुबह शाम रटना ही पड़ेगा, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। एक दिन सच में ही तुम ऐसे मुड़ के देखोगे तो यहाँ भगवान दिखेंगे तुमको, कोई भी उसमें संदेह नहीं।